गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 25 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग एडिटेरिया का करंट अफेयर्स देखेंगे। वो है करंट अफेयर्स फरवरी माह का। हम लोग कल मार्च का देखे थे, तो फरवरी, उसके बाद जनवरी, इस तरह से। और उसके बाद आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे और डेली करंट अफेयर्स आज का महत्वपूर्ण है, तो वो करंट अफेयर्स आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि कल जो है डेली करंट अफेयर्स में का जो है नहीं कर पाए थे, तो अगर समय मिला तो उसको भी जो है हम लोग कर लेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स एडिटोरिया के अंतर्गत है कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसको कि कीर्ति नाम दिया गया है, कार्यक्रम लॉन्च किया है। और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने की इसकी क्षमता पर जोर देने का पहल जो है किया और इसकी सराहना भी की। आपको बस इतना याद रखना है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसको कीर्ति नाम दिया गया है, ये कहाँ पर जो है लॉन्च किया गया कार्यक्रम, तो चंडीगढ़ में किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में खुरपका और मुंहपका रोग, फुट एंड माउथ रोग ने 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाल ही में जो है कहाँ पर फुट एंड माउथ रोग जो है एक वृहद स्तर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है ये फैला था। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आपको जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पीलीभीत जिला जो है याद रखेंगे। अगला है करंट अफेयर्स फरवरी माह के अंतर्गत कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जो है श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी गई है। तो ये कल्की धाम जो है ये विष्णु भगवान के 10वें अवतार जो है उसकी मूर्ति बनाई जाएगी। और आपको ये बता दें कि जो दशावतार का कंसेप्ट है, इसी दशावतार के कंसेप्ट में जो है अंतिम अवतार कल्की अवतार होता है। और कल्की का जो है वृहद तौर पे मंदिर ये उत्तर प्रदेश के संभल में बनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत 10 गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को जो है इसमें दर्शाए जाएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि इसके कल्की धाम के निर्माण में श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन जो हैं ये हैं। और शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया है। दैट मीन्स विकास के साथ साथ विरासत की भी बात जो है यहाँ पर किया गया है। इसके अंतर्गत आगे आपको हम बता दें हिनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स विगत रैंकिंग में एक स्थान जो है भारत फिसल गया है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में जो भारत 84वें स्थान पर था और 2023 में भारत के बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा कर सकते थे, जबकि इस वर्ष जो है 2024 में ये 62 देश हो गया है। लेकिन रैंकिंग जो ओवरऑल देखेंगे तो 85वां हो गया है 2024 में। तो ये जो है जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान के पाली में जो है ओम की आकृति वाले दुनिया का सबसे पहले मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है। अगला है, पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से शुभम गिल को जो है स्टेट आइकॉन बनाया गया है। ये एक क्रिकेटर हैं। आगे है, हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण जो है कराया गया है। आगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना है और ये है कि नरेंद्र मोदी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है
देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है इस रेल लिंक पर, और इस सुरंग का नाम रखा गया है T50 सुरंग। T50 सुरंग की लंबाई 12.7 किलोमीटर है और T50 का निर्माण 2010 के आसपास शुरू हुआ था और इसके बाद इसका निर्माण जो है में टोटल 14 वर्ष जो है लगा है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे लंबी रेल सुरंग भारत का T50 है, ये ध्यान में रखना है। तो कि सड़क सुरंग की बात आती है तब अलग जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया। तो आपको ये याद रखना है इसमें कि अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 142 संविधान का सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्रियां या आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो इसके लिए। दैट मीन्स कि अनुच्छेद 142 के तहत जो है किसी भी घटना के बारे में स्वतः संज्ञान जो है ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ये है अनुच्छेद 142, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला जो है करंट अफेयर्स ये है, संबलपुर जो कि उड़ीसा में है, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है यहाँ पर। अगला है, देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। ये 250 मीटर की ऊंचाई वाला टावर देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर जो है होगा। इससे पहले जो टावर था वो है पीतमपुरा जो कि दिल्ली में है, टीवी टावर है, टीवी टावर है जो कि सबसे ऊंचा टावर कहलाता था और अब जो है ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूल छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार जो है बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। कि मतलब जो स्टूडेंट है वो अपना बैग नहीं लेके जाएगा, कॉपी किताब नहीं लेके जाएगा, सप्ताह में एक दिन। आगे है करंट अफेयर्स, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। आपको याद रखना है ये कौन सा ब्रिज है, केबल ब्रिज है, और यह ब्रिज जो है ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जो है जोड़ेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बता दें आपको, अरुणाचल प्रदेश जो है 100% नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरित नौका पहल के तहत केरल के कोची हार्बर में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इस जहाज का निर्माण कोची शिपयार्ड ने किया है, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है, स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला फेरी। फेरी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पानी, मान लीजिए कि एक जगह जो है ये ए है और बीच में यहाँ जो है छोटा सा समुद्र कहें या कुछ है और इधर जो है एक टापू है या कोई दूसरा भाग है, तो इसको जो है अप डाउन जो है यहाँ से करने वाले जो नौका होता है उसको फेरी के रूप में कहा जाता है। और इसमें आप जो है साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर सारे कुछ जो है आप ले जा सकते हैं। इसको इस भाग से भूमि के इस भाग से भूमि के इस भाग तक जो है, दैट मीन्स ए से बी के भाग तक जो है आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह ये फेरी का काम करता है और ये फेरी जो है हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला पहली बार जो है
किया गया है। प्रारंभ कोची हार्बर दैट मीन्स कोची बंदरगाह पर, और इसको बनाया किसने है तो कोची शिपयार्ड ने बनाया है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय मणिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष चुना है या नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति खानविलकर जो है भारत के दूसरे लोकपाल के अध्यक्ष होंगे। इससे पहले जो लोकपाल के अध्यक्ष थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष, जिसके बारे में पूछा भी जा चुका है कि भारत के जो है या केंद्र के अंतर्गत जो लोकपाल नियुक्त किया गया है तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो पिनाकी चंद्र घोष थे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित विधिक संस्था है लोकपाल, और लोकपाल का उद्देश्य जो है लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करना जो है इसका है मुख्य ध्येय या उद्देश्य। और ये भी आपको बता दें कि जो लोकपाल का गठन किया गया है भारत में उसमें जो है एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य जो हैं होते हैं, और जिनमें से 50 जो है क्या होंगे 50% न्यायिक सदस्य होंगे जो कि न्यायालय में सेवा दे चुके होंगे। अगला है करंट अफेयर्स, ये है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 43 बिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों के लिए जो है स्वयं प्लस ये लॉन्च किया है। बस आपको याद रखना कि ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं एडिटोरिया का, ये है और इम्पोर्टेंट भी है ये करंट अफेयर्स, आप लोग अभी ही इसको याद कर लेंगे कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जिसका नाम क्या रखा गया है विक्रमादित्य का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार प्रदर्शित करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित किया गया है। आपको यहाँ पर ये भी एक तथ्य बता दें कि भारत का जो है जैविक घड़ी प्रथम जैविक घड़ी जो है ये इसका कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है तो नई दिल्ली में। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे कि नई दिल्ली में किया गया है जैविक घड़ी। आप यहाँ पर जो है सही से इसलिए नहीं ये हो रहा है, थोड़ा पेन जो है ये डिजिटल पेन खराब हो गया है और इसको ऑर्डर मारे हैं, कुछ दिन में आ जाएगा तो उसके बाद आपको सही से जो है दिखने लगेगा लिखावट। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश जो है के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। या ये कहें कि इस चीज को जो है 18 से 21 जो है लड़कियों का एज ये केंद्र सरकार द्वारा पारित किए जाने की बात हो रही थी और हिमाचल और केंद्र सरकार ने इसको पारित भी किया है और हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य हो गया है जिसको इसने लागू किया अपने स्टेट में। अगला है ये इम्पोर्टेंट है खास करके यूपी के एग्जामों में। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड जारी किस स्टेट में किया गया है तो उत्तर प्रदेश में। आपको यहाँ ये भी बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसकी शुरुआत फरवरी 2018 में किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसके अंतर्गत जो है प्रति परिवार
5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। ये ध्यान में रखेंगे। अगला है करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री द्वारा 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को जो है समर्पित किया गया है। अगला है भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम की विधानसभा जो है एक प्रस्ताव पारित किया है। अगला जो कि इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे आप लोग, ये है नरेंद्र मोदी द्वारा रांगपो सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है रांगपो में। आगे है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। 950 करोड़ रुपए की लागत से महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूद स्पेस पोर्ट सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र का ये पूरक के रूप में होगा। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में जो है एक नया स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर बनाया जा रहा था, ये तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में बनाया जा रहा है। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से इसरो क्या करता है, अपना स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करता है, अब जो है भारत तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम से भी स्पेस में जो है सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके लिए ये आधारशिला रखी गई है। अगला है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन जो है झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। हालांकि अब चंपाई सोरेन को भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद जो है पुनः हेमंत सोरेन जो है 12वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है बन गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। अगला है ये है तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य की संक्षिप्त नाम TS को बदलकर जो है TG रख दिया गया है, ये याद रखेंगे। अगला है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम स्थिति में भारत के बेंगलुरु और पुणे शहर को रखा गया है। इसको जो है बेंगलुरु को 6ठे और पुणे को 7वें स्थान पर, वहीं लंदन को जो है दुनिया का सबसे धीमा शहर घोषित किया गया है। अगला है दिल्ली जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है, दिल्ली सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा UPSC, SSC, UNEET और JEE समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक से धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 जो है ये पेश किया गया है। इससे जुड़े अपराध गैर जमानती और गैर समनीय होंगे और अधिकतम जो है 10 वर्ष जेल का 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। अगला देखते हैं, ये है प्रसाद योजना जो है इसको केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लोकसभा में सवाल जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बताया कि प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थानों की पहचान की गई है और इसके तहत क्या होगा कि पर्यटन मंत्रालय जो है पर्यटन को बढ़ावा देगा और जो दर्शनीय स्थान है उसमें किस प्रकार पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए उससे संबंधित ये योजना है। और इसमें जो है मुख्य रूप से स्वदेश दर्शन योजना को भी समाहित किया गया है और इसको लॉन्च किया गया था 2014-15 में। अगला है श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत के नौसेना की पनडुब्बी INS करंज जो है ये भेजी गई थी। अगला जो कि इम्पोर्टेंट है ये है उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है
जो कि समान नागरिक संहिता लागू किया है। हालांकि इससे पूर्व जो है गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन ये जो है पुर्तगालियों के समय से ही यहाँ पर लागू है समान नागरिक संहिता। आज़ादी के बाद जो उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है। अगला करंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट है और ये है कि आनंद कुमार जो हैं, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, इनको संयुक्त अरब अमीरात दैट मीन्स UAE जो है, इसने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये जो है चूंकि संबंधित है बिहार से तो पूछा जा सकता है। आगे है गुजरात विधानसभा द्वारा 6ठी से 12वीं तक जो है भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव सरकारी स्कूल में रखा है। अगला है ये आपको बता दें जो कि इम्पोर्टेंट है, ये है हाल ही में शुबिका पेंटिंग्स विलुप्त होने के कगार पर है और शुबिका पेंटिंग्स का संबंध मणिपुर के मेतई समुदाय से है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनिफाइड फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये ध्यान में रखेंगे, हो जाएगा। अगला है सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। सिक्किम ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सेवा और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का जो है उद्घाटन किया है। इस तरह जो है आप देखेंगे विश्व में 8 देश जो है UPI सेवा चालू किया है। ये है फ्रांस, UAE, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान और मॉरिशस जो है ये 8 देश हो गए हैं और संभावना है कि धीरे धीरे जो है देश UPI को अपनाएगा। हालांकि जो है USA संयुक्त राज्य अमेरिका ये इसका हमेशा अपोज करता है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो है वैल्यू घटते चली जा रही है। अगला है करंट अफेयर्स, ये है पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और ये कहा याचिका दायरकर्ता संविधान में इस पद का उल्लेख न होने के कारण याचिका दायर की थी। PPP के अनुसार ऐसे नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। हालांकि इसको खारिज कर दिया गया है। अगला है नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। ग्रो इसके तहत जो है भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग किया जाता है ग्रो के अंतर्गत। अगला जो है करंट अफेयर्स, ये है सांस्कृतिक तथा विदेश राज्य मंत्री 11 फरवरी 2024 को सतगुरु राम सिंह जी के द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का और 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया है। राम सिंह जी का संबंध कुका आंदोलन से था और ये नामधारी संप्रदाय से संबंधित थे। तो कुका आंदोलन से कौन संबंधित थे? राम सिंह जी। तो ये याद रखेंगे और इस तरह के प्रश्न BPSC में जो है पूछे ही जाते हैं। और आपको यहाँ पर जब नाम आया तो आपको बता दें कि जितने भी छोटे छोटे क्रांतिकारी आंदोलन हैं और जैसे कुकी आंदोलन हो गया, उसके बाद आपको जो है संथाल विद्रोह हो गया और इस मुंडा विद्रोह हो गया, इस तरह के प्रश्न जो है BPSC में एक प्रश्न रहता ही है हिस्ट्री से। आप लोग जितने भी 1857 से पूर्व और 1857 के बाद छोटे छोटे क्रांतिकारी छोटे छोटे जो है आंदोलन हुए हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे।
अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये है आपको प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया है। यह खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान BAPS द्वारा किया गया है। भारत और UAE की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए मंदिर में 7 शिखर जो है बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें, UAE जो है UAE 7 जो है, आप इसका UAE का फुल फॉर्म जाने, संयुक्त अरब अमीरात, दैट मीन्स 7 अमीरातों को जो है मिलाकर UAE बना है। UAE में अलग अलग 1, 2 इस तरह से 7 अमीरात थे, 1-2 नाम नहीं था। अलग अबू धाबी का अलग अमीरात था, उसके बाद जो है आप देखेंगे दुबई का अलग अमीरात था, और इन सब 7 अमीरातों ने मिलकर एक देश बनाया है, उसको नाम दिया गया है UAE। और इसी संदर्भ में जो है आप यहाँ पर 7 शिखर जो है देख रहे हैं, जो कि मंदिर में बनाया गया है। अगला है, मंदिर के दोनों ओर गंगा तथा यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे भारत से लाया गया है। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट जो है। अगला है अहलान मोदी कार्यक्रम। अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत UAE के दौरे पे गए प्रधानमंत्री द्वारा वहां के भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया गया है। अगला है, मेघालय के खासी विद्रोही नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में अनावरण जो है किया गया है। आगे देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स ये है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च में के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहट और बीर लचित बड़फुकन में 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रित किया गया था इसमें। अगला है करंट अफेयर्स, ये है, राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का जो है अनावरण किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाले थे। तो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट मीन्स CDS कौन थे? तो जनरल विपिन रावत थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो है मुख्य करंट अफेयर्स है, ये है 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल जो हैं। आगे है आज का करंट अफेयर्स, ये है, उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक स्थापित किया जाएगा। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित किया है। अगला है, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। अगला देखते हैं एडिटोरिया का ही करंट अफेयर्स, ये है, केरल के कासरगोड जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को जो है देखा गया है। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड री यूनिट पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो आपको जो है ये याद रखना है, घार जिसका कि फुल फॉर्म होता है गो होम एंड री
यूनिट पोर्टल ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस तरह के प्रश्न जो है आपको बिहार एसआई में जो है ज्यादातर देखे जा सकते हैं, बिहार एसआई के पीटी में। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ओडिशा के संबलपुर में नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला जो है रखी गई है। तो आपको याद रखना है कि तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर जो है इसकी नींव रखी गई है, तो ओडिशा के संबलपुर में। आगे देखते हैं, सतनाम सिंह सिंधु को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है नामित किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स था। कल हम लोग जो है जनवरी माह का करंट अफेयर्स देखेंगे। अब जो है आज डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत करंट अफेयर्स देखते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। ये है हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है और ये जो है श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो है हिंदू कॉलेज से समाज शास्त्र से स्नातक की है जो कि दिल्ली में है। अगला है करंट अफेयर्स, ये है कि यूपी जो है सबसे ज्यादा यूपी में बुजुर्गों की संख्या है 1.9 करोड़, वहीं महाराष्ट्र 1.5 करोड़ है और बिहार में 12.4 जो है 12.4 लाख है बुजुर्गों की संख्या। तो ये ध्यान में रखेंगे कि यूपी में सबसे ज्यादा बुजुर्गों की संख्या है। अगला है, ये है यूपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोएडा में राफेल और मिराज के रखरखाव के लिए जो है बनाया जा रहा है स्थान, और इसको बना रहा है कौन, तो फ्रांस की विनिर्माण कंपनी दसाल्ट एविएशन जो है नोएडा में रखरखाव और मरम्मत और ओवरहॉल की नई सुविधा जो है स्थापित कर रहा है दसाल्ट द्वारा। दसाल्ट ही राफेल को बनाती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये जो इस तरह के करंट अफेयर्स बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं इसलिए हमने इसको ऐड किया है। हाल ही में त्रिपुरा में प्रतिबंधित संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, ये दोनों जो है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के करीब 500 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री मनिक शाह जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं के समक्ष हथियार डाला है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये जो उग्रवाद संबंधित जो ये हुआ है तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका रही है। अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये है भारत यूएई और अमेरिका जो है ये सैन्य तिकड़ी बना सकते हैं, ये संभावना है। हालांकि भारत कभी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें, I2U2 के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं I2U2 के बारे में। और इसमें जो है I2 दैट मीन्स इंडिया और इजराइल और U2 दैट मीन्स यूएई और अमेरिका, ये जो I2U2 में देश है। इसके बारे में जो है बीपीएससी टीचर में भी पूछा गया है और जिसकी स्थापना जो है जुलाई 2022 को हुई थी। भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका इस गठबंधन का जो है सदस्य देश है। तो करंट अफेयर्स आज इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।